हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज सोल पर्पस एंड विश फुलफिलमेंट के ऊपर रीडिंग करेंगे। पीपल कीप आस्किंग मी कि मैम हमारा सोल पर्पस क्या है बताओ एंड ऑल दैट। सोल पर्पस कलेक्टिव रीडिंग में नहीं आती है क्योंकि सोल पर्पस इंडिविजुअल जर्नी है, इंडिविजुअल एनर्जी है, प्राइवेट रीडिंग में आ सकती है। ऑल्सो सोल पर्पस क्या है आपका, ये आप आपके नेटल चार्ट से चेक कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट होता है वहां आप देखो कि आपके आत्मकारक क्या है, कौन से प्लैनेट आपके आत्मकारक है। जो आत्मकारक जो प्लैनेट है वही आपका सोल पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चंद्र आपके आत्मकारक है तो कंपैशन, हीलिंग अदर्स, ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस, जो भी है, हीलिंग अदर्स इज योर सोल पर्पस। हाउएवर हम हमेशा अपने सोल पर्पस से भागते रहते हैं क्योंकि समहाउ हमें लगता है कि वी आर ऑलवेज एंटिसिपेटिंग एंड अनश्योर अबाउट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स आवर सोल पर्पस एंड फुलफिलिंग इट। सो अगर आपका सोल पर्पस कंपैशन या हीलिंग है, आप ऑटोमेटिकली उससे भागते रहोगे। समथिंग जो आपको नेचुरली आएगा, बचपन से आएगा, किसी ने आपको सिखाया नहीं, किसी ने लाइक समवन विद अ चंद्र आत्मकारक विल ऑल from childhood that person will be so compassionate towards everyone, an empath, doing everything for others, taking care of others, not just their own people but also people around them, animals around them, always very giving, nurturing, caring, हीलिंग एनर्जी। मतलब उसके वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा हील करता है अपने बातों से, अपने इवन उसके टच करने से लोगों को अच्छा महसूस होता है। ऑलवेज ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव एनर्जी इन एवरीवन्स लाइफ। शायद उसको ऑटोमेटिकली रेमेडीज पता है, आयुर्वेदिक का ज्ञान, होम्योपैथी, ऑल्टरनेटिव जो मेडिसिन का होता है उसका ज्ञान ऑटोमेटिक किसी को नहीं पता, या फिर ऑलरेडी इंक्लाइन टू होते हैं बट वो लोग वो नहीं करना चाहते, वो लोग भागते रहते हैं, वो लोग कुछ और ही चाहते हैं अपनी लाइफ से। और यही होता है जब हम अपने सोल पर्पस से भागते हैं, उसको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं करते, तो यूनिवर्स तब तो जो भी आपके लाइफ का जो झोल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, गोलमाल है, नॉट्स है, वो तब तक आपको हॉन्ट करती रहती है जब तक आप अपने जो भी भटकते हुए राहों को छोड़ के आप अपना सही रास्ता नहीं अपनाते, अपने सोल पर्पस को नहीं अपनाते, तब तक यूनिवर्स आपको भगाती रहती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम जो चाहते हैं वो करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। हमें जो करना है, जो यूनिवर्स चाहती है कि हम करें, वो करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, जिसके लिए हर इंसान को अपना अपना सोल पर्पस दिया गया है। जो माया या जो इल्यूशन जो हम लोग होता है ना कि पैदा होने के बाद ही हमारे, जैसे माँ का आंचल इज अ वेरी गुड सिंबोलिज्म फॉर माया। जैसे इसीलिए हम लोग वो माता रानी को चुनरी चढ़ाते हैं कि सारे माया तुम्हारा है, तुम्हें हम अपना जो हमारे अंदर का जो माया है वो तुम्हें, जो इल्यूशन है वो तुम्हें समर्पण करते हैं, तुम इसको क्लियर करो, हम लोगों में क्लैरिटी लाओ, हमारे ज्ञान चक्षु को ओपन करो। सो दैट इज व्हाट हैपन्स। माया की वजह से हम लोग हमेशा अपने सोल पर्पस से भटकते रहते हैं। सो या दैट इज समथिंग। और सबसे लाइक आई सेड, सबसे आसान तरीका होता है आप देख लो कि आपको ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आता है, बचपन से आता है, किसी ने नहीं सिखाया, और समथिंग जो करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, जो आपको बहुत लाइट फील करवाता है, और आपको लगता है आप ये करना जानते हो, यू नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, यू नो हाउ टू डू दिस, बट यू डोंट वांट टू डू दिस। सो दैट इज योर सोल पर्पस। हाउएवर जो मैं कलेक्टिव टैरो रीडिंग से आपके लिए देख पाऊंगी, और यू नो जो विश फुलफिलमेंट की बात हम लोग करते हैं कि हमारी विश फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, वो तब तक नहीं होती है जब तक हम अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन नहीं करते हैं। द मोमेंट वी आइडेंटिफाई आवर सोल पर्पस, द मोमेंट वी एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर सोल पर्पस, वी स्टार्ट सर्विंग आवर सोल पर्पस, ऑटोमेटिकली हमारा विश फुलफिलमेंट होने लगता है। द यूनिवर्स स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग इन आवर फेवर। सो आज मैं कलेक्टिव रीडिंग से ये देखूंगी कि ऐसा क्या है जो आपके और आपके सोल पर्पस के बीच ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, विच इज ऑल्सो हिंडरिंग योर विश फुलफिलमेंट। बट बिफोर आई बिगिन, लेट मी, ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बट बिफोर आई बिगिन लेट मी प्रोटेक्ट माई एनर्जी, क्योंकि ये पब्लिक फोरम है। यहाँ
जैसे वो लोग से मैं कनेक्टेड होती हूँ जिनकी एनर्जी मुझसे अलाइन करती है, कंपैटिबल है, जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी के या प्योर फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, वैसे ही बहुत सारी भटकती आत्माएं भी टपक पड़ती है। जो लोग उनका बहुत ही कॉन्टेमिनेटेड एनर्जी होता है, और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज ऑलवेज ट्राई टू ड्रैग energies from high frequencies, like energy vampires. So before I begin, I need to protect my energy, because I really work hard on my energy every day. Every day I'm doing something or the other to always trying to up my energy, trying to align my energy with the frequency of the universe. So I'm very 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 protective about my energy. So let me do that. So all harm, all negativity directed toward me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी अगर मेरी तरफ सेंड करने के बारे में सोचेगा भी या सोचेगी भी, तो वही नेगेटिविटी 10 गुना होके इमीडिएटली उन तक पहुंच जाएगी. This is my will, so what it is. So let's begin. मैं 3 decks का इस्तेमाल करूंगी. I'll use 3 decks. So let me see कि इस वक्त आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो और क्या ब्लॉकेज खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो. So I'll take 1 card. ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. आ गया अटोनमेंट. ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 of wands and 10 of swords and even more. So right now आप ना हमेशा एक इटर्नल स्टेट ऑफ डिप्रेशन में रहते हो. हमेशा एक डिप्रेसिव मोड में रहते हो. लाइक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं जा रहा है, सब नथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर. क्या है ना, अटोनमेंट मीन्स पेइंग द बिल्स. आपको अपना ये देखो, ये आपको ऐसा ये लड़की जो है नेकेड, इट्स अ नेकेड बॉडी, विच मीन्स वल्नरेबिलिटी. ये यहाँ सूरज, यहाँ लाइट है, बट ये व्यक्ति सूरज से मुंह मोड़ के आंख बंद करके ऐसे खड़ी है. डजंट वांट टू फेस द लाइट. बैक इज स्टैब्ड विथ मल्टीपल स्वर्ड्स. बट वो अपने हाथ से पानी मीन्स इमोशन डाल रही है. सो इमोशनली यू आर अ वेरी वल्नरेबल पर्सन. इमोशनली आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाता है. आप बहुत ही इमोशनली फ्लो कर जाते हो. वो होता है ना कि भावनाओं में बह जाना, उस टाइप ऑफ इंसान हो आप. आपको लगता है कि सारा पेन, सारा बोझ, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही उठाने हैं. पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, मेरी जिंदगी ही तो एक दर्द दास्ता बन गई है, तो मुझे वही एक्सेप्ट करके ही जीना है. पेन इज अ वे ऑफ माई लाइफ. ये आप पकड़ के बैठे हो, पर ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स हम में से कोई भी यहाँ जिंगालाला करने नहीं आए हैं. हम लोग सब यहाँ अपना कार्मिक बैगेज रिलीज करने आए हैं, अपना सोल पर्पस पूरा करने आए हैं और फाइनली लिबरेटेड होने आए हैं. तो फाइन, बट what is the definition of releasing the baggage? What is the definition of making the balance equal, equating the balance? ये जो लेन देन का समानता, ये जो लेन देन चुका देना, ये जो कर्मा चुकाना, what is its definition? क्या कर्मा चुकाना का डेफिनेशन यही है कि उसने 2 दिया, आपने 2 दिया, बात खत्म? कभी कभी होता है ना कि उसने 2 दिया, आपने 2 दिया, तो बात खत्म नहीं होती है, वो चलता रहता है. वो फिर से 2 देते हैं, आप फिर से, सपोज कोई आपको एक थप्पड़ मारता है, आप उसको एक थप्पड़ मारते हो गया ना बराबरी, पर नहीं होता है. वो फिर से आपको मारता है, आप फिर से आपको मार, तो इट गोज नोवेयर, बस चलता रहता है. तो कभी कभी होता क्या करना चाहिए ना, कोई अगर आपको एक मारे तो इतना उसको मारना चाहिए कि वो फिर से उठने के काबिल ना रहे. या फिर अगर आपको लगे कि आप वो नहीं कर सकते हो, तो आपको वहां से चले जाना है. वो अगर आपको मारे तो आपको चुपचाप वहां से कट लेना है. इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो. इसका मतलब ये है कि आप बस उसको वहां छोड़ना चाहते हो. जस्ट कभी कभी खुद को क्लोजर देना पड़ता है, कोई आपको क्लोजर नहीं देता है. सो
ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि कब ऐसे ही एक मार पड़े, दो मार पड़े हो जाता है, कब बात खत्म, कभी कभी ज्यादा मार के चुप कराना होता है, कहाँ आपको वहां से कट जाना होता है, ये आप नहीं जानते हो। आपके लिए सब समान है, आप ना सबके लिए कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, फाइन, पर कहाँ ज्यादा नहीं करना है, कहाँ कभी कभी हम लोग को ज्यादा करना पड़ता है। सपोज कोई आपसे 100 रुपया मांग रहा है, पर आपके पास आप बस उसको 20 देना चाहते हो, पर वो आपके पीछे ही पड़ा है कि नहीं मुझे 100 ही देना है, 100 ही देना है। तो आप क्या करते हो कि 40 दे देते हो या 50 दे देते हो, देके बोलते हो कि शायद 20 की जगह आप 30 रुपया या उससे 30 रुपया ज्यादा दे रहे हो उसको, पर क्यों ज्यादा दे रहे हो, ताकि वो अपना टाए टाए काय काय बंद करे, तो वो 50 रुपया लेकर चला जाता है। तो आपने ये क्लोजर दिया, नहीं तो वो सिलसिला चलता ही रहता। ये ठीक है, दूसरों के लिए ज्यादा करना ये भी ठीक है, पर कब ज्यादा नहीं करना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। हर वो अंधा इंसान जो सिग्नल पे खड़ा है उसको रास्ता क्रॉस नहीं करना होता है, शायद वो ऐसे ही खड़ा है। कभी कभी होता है ना, नॉट एवरीवन नीड्स टू बी सेव्ड। कभी कभी आप उसके कर्मा में इंटरवीन कर रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो, शायद उसके लाइफ में वो सफरिंग ही लिखा है, उसको वो बोझ झेलना है, उसको वो सफरिंग वो पेन झेलना है, यही उसका कर्मा है। पर आप खुद उसके कर्मा में इंटरफियर करके उसका कर्मा का बोझ भी अपने ऊपर ले रहे हो और अपनी एनर्जी को कॉन्टेमिनेट कर रहे हो। लोगों को आप हमेशा रोशनी में रखते हो, खुद अंधेरे में रखे, बट ये जानना, पर आपको भी कभी कभी रोशनी फेस करना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको रोशनी की तरफ मुंह करके खड़ा होना है, चाहे उसके लिए कोई रोशनी में रहे अंधेरे में रहे, डजंट मैटर। सो कितना करना है, किसके लिए करना है, कितना नहीं करना है, किसके लिए नहीं करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना जाना है, कहाँ रुकना है, ये इसका ना आप में कोई बैलेंस नहीं है। सॉरी टू से, बट आप में वो थिन लाइन जो ड्रॉ करना होता है वो आपके लाइफ में नहीं है। दैट इज क्रिएटिंग द मेजर ब्लॉकेज। क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाना चाहते हो या विश फुलफिलमेंट करना चाहते हो, पर आपको लगता है नहीं मेरे तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन सब का भार है, मैं पहले इन लोगों को खुश करूंगी फिर खुद को खुश करूंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी वी आर आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग खुद ये जो बॉडी, ये जो सब कुछ दिया गया है ना, अगर अपना ख्याल हम लोग नहीं रख सकते तो बाकियों का ख्याल रखने की भी वो एक हिपोक्रेसी होता है। खुद की तरफ नाइंसाफी करके दूसरों की तरफ इंसाफ करने का, शहीद बनने का, सैक्रिफाइस करने का, ये हिपोक्रेसी है। आप मानो ना मानो, डजंट मैटर, इट्स प्योर हिपोक्रेसी। सो दिस इज योर स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। तो मैं देखूंगी कि और क्या मैं इस डेक से 3 कार्ड्स और लूंगी, जस्ट टू सी इफ देयर इज एन इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, और क्या होता है, क्या 2 कार्ड्स आ गया एक साथ, 3 कार्ड्स आ गया। ओके फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्डिंग ऑन। यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। आप क्या वो होता है ना कि आप कॉर्ड कटिंग नहीं करते हो। यू नो, आई फील मेजोरिटी ऑफ माई कलेक्टिव्स वॉचिंग दिस वीडियो नीड अ सीरियस कॉर्ड कटिंग। उसके लिए आपको कोई स्पेल कास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब्स में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। एंड डू अ कॉर्ड कटिंग, प्लीज डू अ कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को या उस मेमोरी को अपनी लाइफ से दूर भगा रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू आर कॉलिंग बैक योर पावर फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट सिचुएशन, ताकि उसके वजह से आपकी एनर्जी अफेक्टेड ना हो, आपका लाइफ, आपकी शांति अफेक्टेड ना हो। आप अभी भी बहुत कुछ होल्ड ऑन करके बैठे हो, बहुत सारा मेरे साथ ये हुआ, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, आप छोड़ नहीं रहे हो। और वैसे भी बहुत कुछ पकड़ के आप बैठे हो विच इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। हर रिश्ते की, हर सिचुएशन की एक्सपायरी डेट होती है। जैसे दवाई की एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद अगर दवाई लोगे तो काम नहीं करेगी, साइड इफेक्ट हो सकता है जो लीथल हो सकता है। आप वैसे भी ऐसा कुछ पकड़ के बैठे हो जो जरूरत नहीं है, तो उस इंसान को, उस रिश्ते को, उस सिचुएशन को आप छोड़ो, उससे बाहर आओ। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि ऑफ कोर्स अगर मम्मी पापा के साथ रिश्ता है
थोड़ी ना उसको छोड़ के चले आने के लिए कह रही हूँ, नहीं, डू अ कॉर्ड कटिंग, ताकि आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटी है वो और ना रहे, अब आप लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सको. दिस इज फर्स्ट. हाइडिंग फीलिंग्स. You need to express how you feel to the one you love to. See how they feel in return. अपना एक्चुअल जो फीलिंग्स है वो किसी की तरफ एक्सप्रेस नहीं करते. ये कोई पर्टिकुलर इंसान की तरफ नहीं है, सबके तरफ ही है. कभी कभी ना आप ओवर कर जाते हो, बहुत फॉरगिविंग हो आप. उसने कहा कि मैं ये अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ, शायद आप करना नहीं चाहते हो ये चीज उसके लिए, पर आप कर देते हो. ऐसा मत करो. जो आप हो, आपके सही फीलिंग्स उसके सामने एक्सप्रेस करो और देखो कि वो इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है, इन रिटर्न क्या कर रहा है. जिसको आप जो आपका केयर करेगा, जो आप जिसके लिए इम्पोर्टेंट हो ना, वो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करने वाले हैं जैसा आप हो. अगर कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता है, अगर किसी के लिए आपके दिल में किसी के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, नॉट जस्ट लव इंटरेस्ट, मैं जनरली भी कह रही हूँ, कोई अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझता है अपने लिए, तो उसके लिए आप अपना हार्ट किडनी बेच भी दोगे, उसके लिए पूरा 2 जहान एक कर दोगे, तो भी वो आपको बैकस्टैप करके ही जाएगा. सो बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, डोंट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम एनीवन. सब आपको प्यार नहीं करेंगे, सब आपसे नफरत भी नहीं करेंगे. इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने तरफ और सबके साथ ट्रांसपेरेंट रहो, क्लियर रहो, एटलीस्ट अपने साथ, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले कि कौन कैसा है. अगेन रिकन्फर्मेशन, नॉट बीइंग यू, ये इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया है. आपको सबसे वैलिडेशन चाहिए, आपको सबके पास सबसे अच्छा, सबके लिए अच्छा बन के रहना है, जिसके लिए आप अपना ट्रू फीलिंग्स हाइड करते हो, सबके लिए ज्यादा करते हो. आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट अगेन यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ परफेक्ट इमेज, बट इट्स नॉट रियली यू. बी योरसेल्फ. आप परफेक्ट नहीं हो, आप इंसान हो ना, आप हीरो, और वैसे भी इंसान भी साधारण इंसान हो ना, आप हीरो हो ना आप साधु हो. सो आप जैसे हो वैसे हो. बी प्राउड ऑफ हु यू आर. आपको कुछ छुपाने की या फिर किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. अगर इफ यू आर कंटेंट विथ योर सेल्फ, आर यू कंटेंट विथ योर सेल्फ, आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ, आप क्या प्राउड हो अपने आप को लेके. अगर इफ यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, यू आर कंटेंट विथ योर सेल्फ एंड यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, give 2 fucks to what the world thinks. Bas be yourself. That is all that matters. Be your authentic self. Be transparent with yourself. Be with everyone. चाहे उसको वो अच्छा लगे ना लगे. But at the end of the day, no one can raise a finger at you and say कि नहीं आप hypocrite थे. No. Be clear. Guidance देख लूंगी. 3 cards लूंगी again. Rebel deck से. एक आ गया, 2, 3, क्या आया? ओके. Make better fucking choices. If you are pissed at where you are, then stop taking you there. Again, bad choices. You are pathetic at making good choices. हमेशा आपका चॉइस गलत ही हो जाता है, क्योंकि आपको दूसरों को प्लीज करना होता है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो. सो अगर आप खुश नहीं हो आप जहां हो, तो आप बार बार आप खुद को वहां क्यों ले जा रहे हो. आप अगर किसी के साथ खुश नहीं हो, तो बार बार वही क्यों आपको वापस चाहिए लाइफ में. थिंक अबाउट इट. 4 कार्ड्स आ गए. ओके. ड्रॉप द फकिंग ईगो. वल्नरेबिलिटी इज हॉट एज फक. ईगो गेट्स यू nowhere, creates more illusions. तो वो अगर आपको आपके पर्सन वापस चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि उसने आपको छोड़ के गए, आप नहीं छोड़ के गए हो. वो अगर वापस आ जाता है, वही टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में वापस आ जाता है, तो आप क्या करोगे? 2 महीना 3 महीना खुश रहोगे, फिर से वो रोना धोना चालू, वही टॉक्सिसिटी चालू. कहाँ जाएगा तब आप ये जो डिसीजन, ये ईगो लेके? या फिर अगर आप किसी जॉब में फंसे हुए हो, जस्ट बिकॉज उसका 1 लाख का सैलरी है, तो मुझे भी 1 लाख वाला ही जॉब करना है. आप नहीं करना चाहते हो, आप कोई एनिमल शेल्टर चलाना चाहते हो, महीने में 10,000 कमाना चाहते हो, वही आपके लिए ठीक है. आपका उतना हाई फंडा, हाई लाइफस्टाइल नहीं है, आप मिनिमल चीजों में ही खुश हो, तो ठीक है, आप हो. डोंट होल्ड ऑन कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है.
ये ईगो का सवाल आ गया, जरूरत नहीं है। आप वल्नरेबल हो, आप जैसे हो वैसे ही रहो ना, सबके सामने अपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो ना, देखो वही एक्नॉलेज्ड होगा, वही अप्रिशिएटेड होगा। Whatever you were thinking about, don't do it. Now is not the fucking time. I don't know your story. अभी आप क्या करना चाहते हो, I don't know. पर जो भी करना चाहते हो अभी वो मत करो, अभी वो सही वक्त नहीं है। अभी सही वक्त है अपना सोल पर्पस आइडेंटिफाई करने का, खुद के ऊपर काम करने का, अपने सोल पर्पस के टूवर्ड्स काम करने का। अगर आप एक्सटर्नली कुछ करने का सोच रहे हो, किसी के साथ, किसी के खिलाफ, अपने लाइफ को, डोंट डू इट। जो भी आप सोच रहे हो, आई डोंट नो, पर ये अगर यूनिवर्स का मैसेज आया है तो आप लोगों के दिमाग में कुछ चल तो रहा है, पर जो भी चल रहा है अभी वो मत करो। अभी पूरा अपने सोल पर्पस को आइडेंटिफाई करने की तरफ, अपने आप को और अच्छे से जानने की तरफ अपना ध्यान दो। यू आर गिविंग टू मेनी फक्स, गिव जीरो। अब ना बहुत ज्यादा सबके बारे में सोच रहे हो, इसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे वो कहा, उसने वो किया, इसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, उसने मेरे तरफ ऐसा क्यों देखा, उसने मेरा फोन का जवाब क्यों नहीं दिया, उसने मेरे को बाय बोलने के बाद भी क्यों ऑनलाइन रहा, डबल टिक वो ब्लू टिक पढ़ने के बाद भी मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अगर ऐसा होगा तो क्यों ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत दिमाग में ऐसे ना कुर पूरा एकदम पागल हो रहे हो आप, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मत करो, ये आप में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। जितना आप डिले करोगे अपने सोल पर्पस को आइडेंटिफाई करके परसू करने में ना, उतना ही आपके लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्योंकि यही यूनिवर्स का रूल है। सो स्टॉप गिविंग सो मेनी फक्स, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर फकिंग लाइफ। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो अपनी खुशी के लिए तो योर लाइफ इज ऑलरेडी अ बुलशिट, आपका कुछ नहीं हो सकता है। पर हर इंसान को यूनिवर्स एक सोल पर्पस देके इसीलिए भेजा है सो दैट हम उसको सर्व करें, अपना कर्मा रिलीज करें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं, अपने मोक्षा, अपने लिबरेशन की तरफ अपने वहां जाए। सो पुट योर ये जो पूर्णिमा से, ये जो पौष पूर्णिमा के बाद ये मकर संक्रांति एंटिल द पौष अमावस्या, दैट इज ऑन 28-29 जो भी है, इट इज अ वेरी पोटेंट टाइम। इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी करोगे आपके लिए अच्छा होगा। सो अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो, उसको आइडेंटिफाई करो। जिससे डर लग रहा है उससे मत भागो, उसको फेस करो, सॉल्व करो। प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने के लिए, इफ देयर इज अ विल देयर आर 100 ways, इफ नॉट देयर आर 1000 excuses। तो वो 1000 excuses को लात मारो, वो 100 ways को अपनाओ। यूनिवर्स खुद आपके लिए पोर्टल खोल देगी अपना विश फुलफिलमेंट के लिए। सो work on that, be yourself, heal yourself, stay blessed. Thank you.